हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए जनरल साइंस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग क्लास में जुड़ना ना भूलें। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग क्लास में जुड़े। आइए साथियों, बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो ये साथियों, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पानी को स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो इसमें साथियों सोडा लाइम मिलाते हैं। पानी की स्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए सोडा लाइम का प्रयोग करते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? ये ट्रिटिकम एस्टिव इसका साथियों नाम हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिव। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो ये आपका राइबोसोम साथियों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो प्लीज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो साथियों, ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो साथियों राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। किडनी किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? यानी किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन इकाई के द्वारा साथियों रक्त को छाना जाता है। बौनापन किसके कारण होता है साथियों? ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन्स का ना बनना, इसके कारण बौनापन होता है। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं साथियों कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वाद कलिकाएं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जी साथियों आपकी हीलियम होती है। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। क्या कहते हैं साथियों? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर हो जाएगी। वोल्ट मीटर किसको मापने की उपकरण है? ये साथियों विभवांतर को मापने के उपकरण है वोल्ट मीटर। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? ये क्रेप्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। क्रेप्टोज के कारण, क्रेप्टोज। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथियों अमाशय में होता है। कौन से? अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो इसको फेदोमीटर के द्वारा महासागर की गहराई को मापा जाता है। गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? ये गर्भनाल से साथियों। गर्भ में जो भ्रूण होता है उसको गर्भनाल से पोषण मिलता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है? तो साथियों इसका डेसिबल। क्या साथियों? डेसिबल इसका नाम रखा गया है। नीला तोता किसे कहते हैं? एक कॉपर सल्फेट को साथियों नीला तोता कहते हैं। छुई मुई साथियों यहाँ पे छुई मुई का होगा। छुई मुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुंडिका। क्या हो जाएगा? मिमोसा पुंडिका साथियों इसका वैज्ञानिक नाम होगा। मैग्नीशियम का संकेत क्या है साथियों? Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोसले ने साथियों परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी। इनमें से पादप हार्मोन्स किससे संबंधित है? तो ऑक्सिन से साथियों पादप हार्मोन संबंधित है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई साथियों ओम होती है। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? एस्टर का रूकर। क्या होता है साथियों? एस्टर का रासायनिक सूत्र रूकर होता है। लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। कौन सा यौगिक 273 के पर
केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौने सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तो साथियों वो होता है साथियों का जिप्सम। किसको साथियों? जिप्सम। 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये जॉन डाल्टन ने साथियों 1858 में द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो आपका जेरबिलिन और साइटोकानिन इसका ये पादप हार्मोन्स हो जाएंगे। कौन सा काटक पर्यावरण प्रदूषण नहीं है? ओजोन का बढ़ना। ओजोन का बढ़ना साथियों काटक पर्यावरण का प्रदूषण नहीं है। लाकाजार किसके कारण होता है? लाकाजार तो इसके परजीवी लिंथेमेलिया डोनोवानी के द्वारा साथियों लाकाजार होता है। चांदी का कालापन किसके कारण होता है साथियों? ये कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण चांदी में कालापन आ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो साथियों 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म साथियों क्या होता है? एडोनोसाइट ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन और ट्राइफॉस्फेट साथियों होता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है साथियों? ये बेरी। विटामिन बी1 की कमी से साथियों बेरी रोग होता है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH2। CaOH2 साथियों चूने के पानी का सूत्र होता है। बैग बिग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने बैग बिग सिद्धांत दिया था। जॉर्ज लेमेत्रे। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? इस यकृत से बहता है पित्तरस। सर्वग्राही रक्त समूह है, जो सर्वग्राही रक्त समूह है साथियों A+B। ए भी साथियों सर्वग्राही है, E+B किसी को भी रक्तदान किया जा सकता है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है साथियों? पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी साथियों? 3 होती है। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो साथियों अवतल लेंस, ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो साथियों हृदय और मस्तिष्क में साथियों क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता है? कार्बनिक विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता है। अम्लीय वर्षा कौन नहीं है साथियों? तो साथियों SO2, NO2, HNO2 और NO, ये साथियों अम्लीय वर्षा नहीं है। अम्लीय वर्षा साथियों कौन सी है? D2O। कौन सी? D2O साथियों ये अम्लीय वर्षा हो जाएगी, भारी जल। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है साथियों? प्रोपेन और ब्यूटेन साथियों दोनों गैस भरी होती है ये साथियों लाइटर में। जूल किसका मात्रक है? जूल साथियों ऊर्जा का मात्रक होता है। मानिक या मिनकी रूबी किसका ऑक्साइड होता है? तो ये मानिक या मिनकी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन्स उत्पन्न होता है? एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स इसमें महिलाओं में उत्पन्न होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है साथियों? तो बुक साल्ट। क्या कहते हैं साथियों? बुक साल्ट या हैलाइट सोडियम क्लोराइड। हैलाइट सोडियम या क्लोराइड कहते हैं। सेंधा नमक तो रॉक साल्ट, हैलाइट सोडियम या क्लोराइड। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर साथियों एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठोस गैस माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति कैसी होती है? घटती है साथियों। ठोस से गैस माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति घटती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? जल, खनिज, लवण, कार्बन ऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इनमें से क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं? तो ओजोन की परत की बढ़ती मात्रा पर्यावरण को दूषित नहीं करता। छड़ और शंकु मानव शरीर के किस अंग में होता है साथियों? तो साथियों छड़ और शंकु जो होता है, छड़ और शंकु ये मानव की आंख में होता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? ये सभी स्वपोषी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है।
किसमें? सभी स्वपोषी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? एक केपलर ने साथियों ग्रह की गति के नियम दिए थे। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। साथियों क्या इसकी इकाई है? कोशिका। सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम एवं में प्रथम एवं अंतरिम रंग कौन सा होता है? बैंगनी और लाल साथियों, बैंगनी और लाल रंग होता है। तान्यता किसका गुणधर्म है? ये साथियों धातु का तान्यता गुणधर्म है। कौन सा एक बसा ऊतक है? तो एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक एक बसा का एक ऊतक है। मानव शरीर का पीएच मान साथियों कितना होता है? 7.3 से 7.4 तक मानव शरीर का पीएच मान होता है। कौन सी अजैविक है? सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आप अजैविक है। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस उपचार किया जाता है। कौन सा? हीमोडायलिसिस उपचार किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक कहलाता है। थ्रियोफ्रेस्टर किसके जनक है? तो साथियों वनस्पति विज्ञान के यानी बोटनी के जनक कौन है? थ्रियोफ्रेस्टस। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो एक गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। नाक, कान, गला और जीभ में कौन सबसे अलग है? तो साथियों जीभ आपकी अलग हो जाती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सबसे आवश्यक है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है? तो लेगुमिनस पौधा, इसके उपस्थित से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल दाब मापा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं साथियों? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के विलयन को विलयन कहते हैं। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या साथियों इसकी? नेफ्रॉन। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन। क्या कहलाती है? जर्मिनेशन या अंकुरण। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो साथियों इसका सौर ऊर्जा में बदलती है। मेरुरज्ज किससे जुड़ा होता है साथियों? ये मेरुरज्ज साथियों जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे? मस्तिष्क से। एनीमिलिया वर्ग से आते हैं ल्यूकेस मच्छर। एनीमिलिया वर्ग से आते हैं ल्यूकेस मच्छर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों? ये आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सीसा का संकेत क्या होता है? तो सीसा का संकेत पीबी होता है, लेड। माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से माइक्रोचिप बनाई जाती है साथियों। हेपेटाइटिस किस रोग से होता है? हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो साथियों विषाणु से रोग होता है हेपेटाइटिस। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? तो साथियों स्टील सब में अलग है और बाकी सब तत्व है, जबकि स्टील एक मिश्रित धातु है। चूल्हे के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर साथियों चूल्हे का पानी दूधिया हो जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। पॉलीथिलीन किसका बहुलक है? तो एलिथिलीन का बहुलक है। कौन सी धातु उपस्थित है? सिलिकॉन, जर्मेनियम धातु उपस्थित है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी फूल गोभी दो लिंगी का पुष्प है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन साथियों अक्रिय गैस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जो पौधे अपना भोजन प्रकाश से बनाते हैं तो वे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन साथियों पैथोलॉजी कहलाता है। क्या? मैथोलॉजी कहलाता है। एडीज मच्छर में कौन सा रोग हो जाता है? तो साथियों डेंगू रोग हो जाता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। टीन और लेड का मिश्र धातु क्या है? तो सोल्डर साथियों
टिन और लेड का मिश्र धातु है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालक होती है, इसमें विद्युत की चालक होती है। क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसको साथियों ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा क्लोराइड को अलग किया जाता है। सूरजमुखी के फूल का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो ये फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ती है? धातुई गुण, क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 300 होती है नवजात शिशु में, और व्यक्ति की बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं। स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं साथियों? तो इसमें 4 होते हैं। मानव में भी बात करें तो मानव के भी 4 होते हैं। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो पारा साथियों तरल अवस्था में होता है। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? ये साथियों क्लोरीन का है। किसका? क्लोरीन का 287। कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर साथियों संक्रमण रोग नहीं है। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान ओलेट्रीकल्चर कहलाता है। सब्जियों से उत्पादन विज्ञान ओलेट्रीकल्चर कहलाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर साथियों एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुक्त करता है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो इसका है मोडोस्टिका, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मुस्का मेडोस्का। ये मुस्का मेडोस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। संवेग का सूत्र क्या कहलाता है साथियों? मोमेंटम कहलाता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन। ये धनावेशित आयन को कैटाइन कहा जाता है। ग्लूकोज किसमें विखंडित हो जाता है? पाइरूबिक अम्ल में विखंडित हो जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? पाइरूबिक अम्ल में। पौधे में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाते हैं? तो लाइजम ऊतक जो होते हैं वो पेड़ में जड़ से पत्तियों को जल में ले जाते हैं। वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती जाती है 206। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पश्चात क्या होता है, क्या बनता है? तो एटीपी बनता है। ग्लूकोज श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट का जो कोयला होता है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? स्पर्शगंधा। ये साथियों स्पर्शगंधा जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसको। जूल किसका मात्रक है साथियों? जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस साथियों। कौन करता है? म्यूकस। ये पेट की दीवार को अम्ल से रक्षा करता है। न्यूट्रॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? एंड्राइड्स। कौन सा साथियों? एंड्राइड्स हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने साथियों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। कैसे साथियों? प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। जब भी 10% बढ़ता है तापमान तो उसकी दर 2 गुनी हो जाती है। किसकी कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो साथियों विखंडन कहलाता है। भोजन के पाचन में सहायक है लार ग्रंथियां साथियों भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। अल्टीमीटर, बोरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? ये मापन यंत्र होते हैं साथियों। अल्टीमीटर, बोरोमीटर और थर्मामीटर मापन यंत्र कहलाते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो साथियों ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी? क्लास का रिवीजन, पिछली क्लासों का रिवीजन था तो सभी लोगों
क्लास को लाइक करें, कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।